नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क तोड़ दी गई। अब लोग आक्रोशित होकर सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। तो जांजगीर चांपा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पनगांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान पक्की सीसी रोड को तोड़ दी गई है। इससे लोगों के आवागमन से परेशानी हो रही है। जहां स्थानीय सरपंच ने तोड़ी गई सीसी रोड की मरम्मत की मांग की है, वहीं ठेकेदार ने मरम्मत करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। और लोगों का इस मामले में कहना है कि नल जल योजना का कनेक्शन तो उन्हें मिल गया है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। साथ ही रोड टूटने से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल मिशन के अंतर्गत जो काम हुआ है, जल का वो पूरा सही तरीके से गाँव में नहीं हो पा रहा है। उसके बारे में सब जनता जो है और पानी के बारे में दिक्कत उठाना पड़ रहा है। गली गली को खोद कर उसमें मरम्मत का काम ही नहीं हुआ है जैसा जिस तरीका से होना चाहिए। पानी टंकी में फिर वहाँ जाके देखते हैं तो लीक बता रहा है, पानी बाहर जा रहा है, पानी सही टाइम में चालू नहीं हो रहा है। ये जनता को परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो जल में घर घर में जो फालतू पानी जिसके घर चलना चाहिए उसके घर चल नहीं पा रहा है। ये नल जल योजना वाले आकर इसमें गड्ढा खुदाई किए हैं, पाइपलाइन बिछाए हैं, उसी से हुआ है गड्ढा। और उसको उस समय बोला गया था कि इसमें जैसे भी काम खत्म होगा पूरा उसमें गड्ढा को सीसी करके देंगे करके, जो अभी तक नहीं हुआ है, जो कभी भी दुर्घटना घस सके। इसमें तो मैं करीब 25-30 लाख रुपया पूरे ग्राम में हुआ था, 55 लाख, 4-4 लाख, 8-8 लाख करके अलग अलग हिस्सों में किया था। तो करीब अब 2-2.5-3 लाख रुपया का नुकसान हो गया है। बहुत खराब है बाबू, कीचड़ के मारे भरे हैं। नल जल योजना वाले सब तहस नहस कर दिए। अब आदमी गिर रहे हैं, लड़का बच्चा तो जा नहीं पाया, बुढ़ा भी नहीं जा पाया, बराबर था बाबू। अब गड्ढा खोद के परेशानी के कीचड़ कांदो ये सब मलमूत्र ये इधर उधर जा ही नहीं पा रहे हैं। नहीं चल रहा है, नल तो चल ही नहीं रहा। योजना के आधार में पैसा कमा लिए नल जल योजना वाले और परेशानी की जल मिशन के अंतर्गत तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रोहतक की, जहां भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। तो रोहतक जिले के कस्बा सापला के खराब गांव के लोग गंदा पानी को पीने को मजबूर हो गए हैं। जहां खराब गांव के लोग और महिलाओं का कहना है कि जलघर से गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई की जा रही है, और वो भी 4 दिन में केवल 10 मिनट के लिए ही उन्हें पानी मिलता है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जलघर के अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि गांव में सरकारी सप्लाई का पानी नहीं आता है और उन्हें 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है या फिर खरीद कर पानी पीना होता है। वहीं जब मीडिया की टीम पानी की समस्या को लेकर जलघर पहुंची, उस पर ताला पड़ा मिला और जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी भी मौजूद नहीं मिला। 4-5 दिन मत यो पानी आवस है और यो बिना चढ़ता मार तक कतिए कोई ना चढ़ता। फिर अधिकारिया तो नहीं कही कि पानी आवे है ना आवे। अधिकारिया तो कह दी हैं सब हाथ ला दी बता। फिर सरपंच भी नहीं आता ही बने पास देखने भाई कोई ना आता सरपंच आड़े। सरपंच तो हमने देखे ना लिया सच पाछे बनने के बाद आया ही नहीं है। हाँ पहले खूब अंडा ही ना आता कति दोनों टाइम लामा है उस पर मोटरसाइकिल पे भरते हैं क्या नाट है। कितनी दूर से भर के लाते हो? रोटेशन दो रहता है तो आया ही ना, देखा ही ना है। अच्छा, फिर अधिकारी तो कहीं सप्लाई करो और तो कोई ना आया बंद और करके बल्कि वो डाट और लाके ठोक के काट करना। जब पानी नहीं आता तो डांट क्यों ला रहे? नू लागे जो फालतू पानी हमारा टोपा भी ना चढ़ता। तो रोहतक में स्कूल में हो रहे निर्माण कार्यों में धांधली के आरोप लग रहे हैं। रोहतक जिले के संपाला गांव में खराबड़ गांव में शहीद ओम प्रकाश राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों में धांधली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और पार्षद धीरज मलिक ने भवन निर्माण कार्य कर रही एसपी कंपनी और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। पार्षद का कहना है कि कंपनी ने निर्माण कार्यों में खूब धांधली की, लेकिन प्रशासन कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय उसका बचाव कर रहा है। प्रदर्शन नो कर रहे हैं कि बिल्डिंग कुछ ना बढ़ रही। ये तो ढूंढा था भी ढूंढ बना दिया। बाढ़ के तब जाएंगे तो क्या करेंगे हम?
है। ये लेंटर सारा गिर क्या, सारा ही बस चूर चूर होकर गिरने लग रहा है। अगर बाद में बच्चे दब गए तो क्या होगा हमारा। यह बिल्कुल नकली माल लगा रखा है और चिनाई भी ऐसी ही हो रही है, टूटी फूटी या डी कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा। ये हमारे जिला परिषद ने आकर नहीं रुकवाया है काम है, क्योंकि बिल्डिंग बढ़िया बननी चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। इस वजह से स्कूल का तो लफड़ा चल रहा है। इससे तो बढ़िया पहले ना था, इससे भी घटिया ही भी खड़ा कर दिया ना। इसमें रेती यारी रासर की नाइम करे सर, ये बालक दाबन का काम कर रखे ना। कोई आके देखे तो कैसा लग रही है। तो जिला परिषद ने आके देख लिया, काम रोक दिया, तुम्हारे लग पहुंच गई है। तो हम आज आकर खड़े हो गए, हमारे बालक दब गए तो हम के काटांगे स्कूल में। जितना नकली माल ना लाग रहे, जो पड़ लाग रहा है, नी में पटर कार्रवाई कराएंगे। आगे जा बंद करके ना कि भाई बढ़िया माल लाओ। यो सारा माल देख जो पैसा के ठाणा में बेचाण का के रखा लिया। ये पहले काम रखवाया, किस तरह काम रखवाया गया था, उसके बाद उस पर ध्यान से रखा था। मतलब कहीं गलत सामूहिक पहले भी हो रहा था। अब प्रशासन ने तो कार्रवाई की नहीं, दोबारा फिर आना पड़ा। लेकिन ठेकेदारों की और जे की मिली भगत से जो पहले चौखट थी यहाँ पे, जो बिल्कुल 10-12 किलो की थी, वो हटवा दी गई है। जो करेसर था वो जमीन में फैलवा दिया, मिट्टी में डलवा दिया है, नया करेसर डलवा दिया है और नई रेती डलवा दी यहाँ पे लाके। जो पहले सामग्री जो हमने देखी थी रिजेक्ट है, ये वो उठवा दी। ये छुपाने के लिए कल कोई जानकारी कोई ऊपर से सीएम फैलेंगे छप वगैरह आ जाए, उससे बचने के लिए उन्होंने सभी चीज़ें यहाँ से हटवा दी। प्रदर्शन न करना है, बिल्डिंग तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां जिला लोक संपर्क की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक यमुनानगर जिला सचिवालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढाना ने की। बैठक से पहले निर्धारित 15 शिकायतों में से महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ने 13 शिकायतों का ऑन द स्पॉट ही समाधान किया, जहां 2 समस्याओं का आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। नाला दोनों तरफ मेन रोड है, सड़क के किनारों पे, और उसके अंदर इतना गंदा ना तो आज तक कोई उसका इन्होंने हैंडओवर किया निगम को, कोई सफाई की व्यवस्था हो सके। तो इसका कौन जिम्मेवार है, ये कुछ तो तय कर दो आज इस मीटिंग में कि PWD करेगी या नगर निगम करेगी, और फिर उसको मेंटेन कौन करेगा। जो खराब हो गया जगह स्लैबें टूट के अंदर गिरती है उसके। तो इतना गहरा नाला है, मेरे जितना 3 फुट जितना गहरा नाला है, और कहीं उसकी निकासी नहीं टोटल। फिर इन्होंने उस टाइम नक्शा तो दिखाया नहीं, ये कहने लगे कि हम सीवरेजों में जोड़ देंगे। जब पब्लिक हेल्थ से बात हुई, पब्लिक हेल्थ कहने लगे कि हम नहीं सीवरेज में जोड़ने देंगे, हमारे पहले से सीवरेज ओवरफ्लो है। तो प्लानिंग ही गलत बनी है PWD की कि उसको पानी को जो सड़क बननी थी 10 करोड़ की और नाले उसके साथ अटैच करने थे, तो उसको कहीं तो लेके जाते हैं ड्रेन को। देखिए, ये इलीगल माइनिंग जो है ना, जब से भी माइनिंग का सरकार ने रोक हटाई थी, ये मौजूदा सरकार जो आई, इनके ख्यालात कुछ होने कहते हैं पैसा आ रहा है माइनिंग से, चाहे वो इलीगल से आ रहा है चाहे वैसे आ रहा है। ये तो पैसा आ रहा है इसलिए खुश हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो पैसा आ रहा है वो उसका कितना नुकसान है जिला के लोगों को और सड़कों को। ये इसके पर विचार नहीं करते। ये मुद्दा हमने बहुत बार विधानसभा के अंदर भी उठा लिया और यहाँ लोकल लेवल पे भी उठा लिया है। अब जो पानी की मार जो हमारे ज़िले के अंदर हुई है, उसके ज़्यादा तौर पे 3 ही कारण रहे हैं। चल रही है और लगातार सरकार और जो भी हस्बैंड के साथ बात करने लग रही है और निपटारा जल्दी करने का काम करेगी। बिल्कुल, उसमें पीछे भी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है, तो उसमें सारा संज्ञान में है, तो उसमें जल्दी इसका निपटारा। देखिए, मैं कहती हूँ दिक्कतें तो आती हैं, तब उस पर हड़ताल पे है तो उस पर लगातार लगी हुई है सरकार, इसका निपटारा जल्दी ही करने का काम करेगी या उनको लगेगी पेनल्टी भर। बुलेटिन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां सीएम फ्लाइंग टीम का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि फरीदाबाद और पलवल में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा है। तो हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां सीएम की फ्लाइंग टीम ने फरीदाबाद और पलवल जिले में 3 जगहों पर छापेमारी की। बता दें कि छापा अवैध शराब के ठेकों पर मारा गया था। फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड पर अवैध हट्टा और पर्थला क्षेत्र में अवैध शराब ठेकों पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान 3 जगहों पर वैध दस्तावेज न मिलने पर थाने संबंधित मुकदमे दर्ज करा गए हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा आज 3 अलग अलग गुप्त सूचनाओं के आधार पर 3 अलग अलग टीम बना के एक साथ फरीदाबाद और पलवल में आबकारी विभाग के 3 अलग अलग अधिकारियों को साथ लेके और एक संयुक्त रेड की गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस भी साथ थी। इसमें सूरजकुंड रोड पे एक हेरिटेज बैंकेट है, उसके सामने एक अरुण
निवासी नवादा का था एक लड़का, जो कि अवैध आहता चलाते हुए पाया गया। 15-20 लोग वहाँ पे शराब पीते हुए मिले, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इसके आधार पे वहाँ FIR दर्ज की गई। उसने बताया कि जो मालिक हैं वो उस समय अवेलेबल नहीं है, और तो मालिक और इनके खिलाफ FIR दर्ज की है। और दूसरे मामले में पृथला, पलवल ज़िले में पृथला जो छपरोला मोड़ है, वहाँ पे छपरोला गांव के एक कृष्ण है। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो गरियाबंद में नाबालिग लड़की का अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना फिग्नेश्वर थाना इलाके की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही थी कि आरोपी अपहरण के 22 दिन बाद लड़की को गाँव में छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि पिछली 6 जुलाई को परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की थी। इस घटना के बाद परिजन जनप्रतिनिधि के साथ थाने पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। देखिए, आज बड़ी घटना हुई है। ये तो शर्मनाक है। शासन प्रशासन की जो कमजोरी आज हम लोग को फिंगेश्वर थाने में देखने मिल रहा है। आज एक नाबालिग लड़की का अपहरण होने के बाद 22 दिन बाद उस लड़की को उसी गांव में छोड़ के वो लड़का चला जाता है। ये कितना दुर्भाग्य है। और थाना प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ के थाना मौन बैठे हैं। अभी तक क्षेत्र के लोग भी पहुंचे हैं, गांव के लोग भी पहुंचे हैं। और टीआई साहब, थाना प्रभारी से हम मांग किए हैं कि तत्काल जितना जल्द से जल्द हो सके उसके ऊपर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दर्ज किया था। भूमि नुकसान दर्ज करने के बाद तत्काल मामले की गंभीरता के देखते हुए अपराध क्रमांक 192-23 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विधिवत कार्रवाई की गई। लोकेशन ट्रेस करवाया गया। लोकेशन ट्रेस पर नागपुर का लोकेशन होना पाया गया था, जिसमें दीगर राज्य जाने के लिए IG ऑफिस से अनुमति कल ही के डेट में, बीते हुए कल में प्राप्त हुआ था। उसमें जाने की तैयारी चल रही थी। उसी समय आज की उक्त नाबालिग लड़की को अपहरणकर्ता द्वारा उसके घर के पास छोड़ के चला गया है। ये आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर उसको गिरफ्तार कर जेल भेजी जाएगी। तो बेटे में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां लापता ड्राइवर का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि फरीदाबाद में 23 जुलाई से लापता ट्रक ड्राइवर की हत्या से हड़कंप मच गया था। जिले में पिछले 6 दिनों से हत्या का ये छठा मामला है। ये घटना IMT इलाके की है। परिजनों के मुताबिक रामपुर का रहने वाला विकल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, जहां 23 तारीख को वो यहां डिलीवरी करने आया था और यहां से उसे उत्तराखंड जाना था। परिजनों के मुताबिक उनकी अंतिम बात 23 तारीख को हुई थी। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अब विकल का शव IMT इलाके में पड़ा मिला है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां पंडरा माली समाज के लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। तो गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक मुख्यालय में पंडरा माली समाज ने 4 घंटे तक नेशनल हाईवे 130 को जाम कर दिया। बता दें कि 3 जुलाई को इसी समाज के युवक गुलाब BC का शव संदिग्ध हालत में एक लॉज में मिला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हार्ट अटैक से मौत बताया गया था, लेकिन परिजन और समाज हत्या की आशंका जता रहे हैं। लिहाजा आरोपियों को पकड़ने, लॉज को सील करने समेत घटना से जुड़ी 6 मांगों को लेकर पंडरा माली समाज ने प्रदर्शन किया। मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है, जब इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय विधायक डमरूधर पुजारी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने देवभोग ब्लॉक मुख्यालय के पास नेशनल हाईवे 130 को जाम कर दिया। जो 3/7/2023 को जो आसरा लॉज में गुलाब BC का जो मृत्यु हुआ, उस विषय में पुलिस प्रशासन द्वारा लंबी खिंचाजार जो अभी तक बेसरा रिपोर्ट पर टिका गया है और जो मृतक मर गया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सोई हुई है और उसको प्रमाण चाहिए। प्रमाण बोलने से अगर वो गुलाब को अगर रोड में मर जाता तो हम लोग उसके लिए कोई आपत्ति नहीं करते। जो 3/7/2023 को जो आसरा लॉज में गुलाब BC का जो मृत्यु। तो बेटन में बात जांजगीर चांपा की, जहां महामाया मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। तो जांजगीर चांपा के महामाया मंदिर में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया है। बदमाश महामाया मंदिर में सोने चांदी के जेवरात चुराकर मौके से फरार हो गए। ये मामला चांपा थाना इलाके के
हथनेवरा गांव के महामाया मंदिर का बताया जा रहा है, जहां मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस उस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो जांजगीर चांपा में ही एक तरफ महामाया मंदिर में चोरी हुई, दूसरी तरफ बिजली विभाग में भी चोरी की बातें सामने आ रही हैं। तो जांजगीर चांपा के पामगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने बिजली ऑफिस में चोरी का प्लान बनाया था, लेकिन जब चोरों को बिजली ऑफिस में चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो कनेक्शन सील कर चुरा कर फरार हो गए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले की शिकायत पामगढ़ थाने में की है। दरअसल जब बिजली विभाग के अधिकारी संजय दास सुबह ऑफिस पहुंचे तो शटर टूटा हुआ था, साथ ही अलमारियों का हैंडल भी टूटा हुआ था और कनेक्शन काउंटर के 3 रैक गायब थे जो ऑफिस के बाहर मिले, लेकिन उनमें से सील गायब थी। सुबह मुझे जो 8:11 में अपने सब स्टेशन ऑपरेटर ने सूचना दिया कि कनेक्शन के कार्यालय का शटर का ताला तोड़कर कोई अज्ञात व्यक्ति रात में मध्य रात्रि को चोरी हो गया ऑफिस में। इस टाइप में सूचना दिया तो मैं ऑफिस आके 10 बजे देखा कि वाकई कि वहाँ का कनेक्शन के कार्यालय के शटर का ताला टूटा हुआ था और सब अलमारी का रैक टूटा हुआ था तथा कलेक्शन काउंटर का जो 3 ठो जो रैक रहता। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।